नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ जावेद मियां। आप देख रहे हैं जेके भारत टीवी। मुरादाबाद वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक लंबे अरसे के बाद शहर वासियों को खुशी मिली है। मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी गाड़ी की मांग एनआर जारी करेगा। शेड्यूल महानगर मुरादाबाद वासियों की करीब साल पुरानी मुराद अब पूरी हो चुकी है। सपनों की नगरी मुंबई के लिए साप्ताहिक रेलगाड़ी चलाई गई है, जो कि मुरादाबाद जंक्शन से होकर गुजरेगी। साप्ताहिक गाड़ी बांद्रा टर्मिनस से चलकर हजरत निजामुद्दीन के रास्ते मुरादाबाद जंक्शन होते हुए लाल कुआं पहुंचेगी। मुंबई के लिए सीधी ट्रेन रविवार को बांद्रा टर्मिनस से लाल कुआं इनॉग्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई गई है। यह ट्रेन बांद्रा स्टेशन से रविवार की शाम को रवाना हुई थी, जो कि वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, अमरोहा। स्पेशल ट्रेन के मुरादाबाद जंक्शन पर पहुंचने पर शहर वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ इस स्पेशल ट्रेन का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के युवा नेता अरबाज खान एडवोकेट ने अपने सहयोगियों के साथ स्टेशन परिसर में मौजूद स्पेशल ट्रेन का और इस स्पेशल ट्रेन के ड्राइवर का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें, मुंबई से सीधी ट्रेन की मांग लगभग 33 साल पुरानी है और इस ट्रेन की मांग संसद में कई बार उठाई गई है। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी कई बार मुंबई से सीधी ट्रेन की मांग संसद में उठाई थी और अब मौजूद गाड़ी बांद्रा टर्मिनस से चलकर हजरत निजामुद्दीन के रास्ते मुरादाबाद जंक्शन होते हुए लाल कुआं पहुंचेगी। मुंबई के लिए सीधी ट्रेन रविवार को बांद्रा टर्मिनस से लाल कुआं इनॉग्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई गई है। यह ट्रेन बांद्रा स्टेशन से रविवार की शाम को रवाना हुई थी, जो कि वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, अमरोहा। जो प्यार मुझे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा, मैं इस लायक नहीं था, जो मेरे मुरादाबाद के मेरी बिरादरी ने, मेरे भाइयों ने, क्योंकि मैं इनकी पैर की जूती के बराबर भी नहीं हूँ। यकीन मैं मुरादाबाद की बिरादरी को आपने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। नहीं भाई, तो भाई आपकी बात हक है, सच है, आपकी बात हक है, सच है। जो काम 50 साल में नहीं हुआ, वो अल्लाह ने 1.5 साल में करा दिया। सही बात है, 1.5 साल में। अरे कैसा अनुभव रहा, और ये ट्रेन किस समय चली और यहाँ तक का प्लान? ये वहाँ पर 4:20 पे चली, आधा घंटा लेट चली। रास्ते में एक जगह एक घंटा लेट हुई। ये ट्रेन जो है ना, असल में मंगल के दिन चलेगी उत्तराखंड से। ये हमने उत्तराखंड को गिफ्ट दिया है, सजा के थाल में दिया है हमारे बम्बई वालों ने। ये काम मेरे मालिक और खालिक ने किया, और ये जितनी इंसानियत जो हमारी बिरादरी खड़ी है, उनकी दुआओं से ये काम हुआ है। मुझसे नहीं हुआ, ये मेरे अल्लाह ने। मैं मोहम्मद शकील कुरैशी, बम्बई, शिवसेना लीडर। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि मुरादाबाद की आवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। ये पहले मुरादाबाद की आवाम पहले दिल्ली जाया करती थी, फिर दिल्ली से मुंबई के लिए उन्हें जाना पड़ता था, तो उनका समय भी खर्च होता था, पैसे भी खर्च होते थे। आज उनका समय भी बचेगा, उनके पैसे भी बचेंगे, तो लाखों गरीबों के लिए भी और एक्सपोर्टर जो निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, उन लोगों के लिए काफी फायदा पहुंचा है। इसमें हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब ने लगातार 5 बार पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया था, और लगातार वो इस मुद्दे को सख्ती के साथ उठा रहे थे कि मुरादाबाद से मुंबई के लिए डायरेक्ट ट्रेन होनी चाहिए। रेल मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि ये कर दी जाएगी, लेकिन मना करा था उन्होंने। मतलब कुछ उन्होंने वो दिए थे कि टर्मिनल ना होने की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने रिसर्च करके उस पर टर्मिनल के बारे में बताया, जो कि एक दलपतपुर में बनाने के लिए बताया था उन्होंने, एक हरदली में बताया था। उसके हिसाब से आज यहाँ पे चालू हो गई। डॉक्टर साहब की जो मेहनत थी वो रंग लेकर आई है। हम सभी डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। खुशी का दिन है जो हमारे शहर मुरादाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन चालू हुई है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। और ये एक ऐतिहासिक दिन है कि पहली बार जो है मुरादाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन चालू हुई है, और इसका क्रेडिट हम अपने पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब को देना चाहते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया, उस मुद्दे को उठाया और बोले, और ये मुद्दा उनका कामयाब हुआ, और बहुत ही खुशी की बात है। और जब तक ये मुरादाबाद में सबसे पहली ट्रेन ये डॉक्टर एसटी हसन साहब की कोशिश से गई है, और वो बहुत अच्छे हमारे लीडर हैं। लीडर तो और भी रहे हैं मुरादाबाद में, लेकिन एसटी हसन साहब जैसे लीडर जो है, उन्होंने हमें मुरादाबाद के लिए एक उपहार दिया, एक गिफ्ट दिया। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से सांसद आए यहाँ पर, बहुत से। देखिए, हमें खुशी है कि जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए थे, और ख़ास तौर से मैंने पार्लियामेंट के अंदर 5 बार
इस मुद्दे को उठाया, जिसकी हमारे मुरादाबाद को बहुत सख्त ज़रूरत थी। मुरादाबाद एक सनदी शहर है, एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। एक्सपोर्टर्स के कंटेनर बॉम्बे जाते हैं और वहाँ से कस्टम होके ये बाहर जाते हैं। लोगों को फ्रीक्वेंटली बॉम्बे जाना पड़ता था, लेकिन कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, ट्रेन में बदली जाती थी। बहुत पुरानी डिमांड है, 40-50 साल पुरानी डिमांड थी, जिसके लिए हम लोगों ने कोशिश करी। हम अघाड़ी साहब जो पहले MOS थे रेलवेज के, उनसे मिले, लेकिन बदकिस्मती से उनका इंतकाल हो गया कोरोना में। उसके बाद पीयूष गोयल जी से भी मिले और उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी से मिले। उन सब ने मुझे आश्वासन दिया था कि आपकी जेन्युइन डिमांड है, ये काम हम करेंगे, मगर अधिकारियों ने उसमें बहुत अड़चनें लगाई थी। मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा कि अधिकारियों ने मुझे जवाब दिया कि मुरादाबाद के अंदर वॉशिंग लाइन नहीं है, टर्मिनल नहीं है। जब मैंने इसका पता निकाला तो पता चला कि वॉशिंग लाइन की 2 जगहें हैं, हरतला और दलपतपुर, और इसके लिए कांग्रेस की सरकार ने पैसा भी सैंक्शन करा था। UPA सरकार ने 30 लाख रुपए आया भी था, लेकिन मुझसे झूठ बोला गया। मैंने ये बात पार्लियामेंट में कह दी और उसी भाषण में मैंने इस बात को कहा कि मंत्री जी, मुझे अब ये लगता है कि अब ये आपसे कहेंगे कंजेशन बहुत है, यहाँ से नहीं चल सकती। और आपको हैरत होगी, एग्जैक्ट यही जवाब उनका मेरे पास आया कि यहाँ कंजेशन बहुत है। तो फिर हमने अल्टरनेट रूट्स दिए। अल्टरनेट रूट्स में अगर यहाँ नहीं हो सकता था तो लाल कुएं में इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ पे वॉशिंग लाइन बने। लाल कुएं से सेंट्रल बॉम्बे दादर से लाल कुएं तक की ये ट्रेन चली। इसमें हम शकील कुरैशी साहब के योगदान को ज़रूर कहना चाहेंगे कि उन्होंने वेस्टर्न रेलवे में वहाँ बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी, और उन्होंने शिवसेना के सांसद से भी बराबर कोशिश कराई। तो वेस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे ने दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। सभी लोगों की इसमें मेहनत रही और मुझे खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूँ मंत्रियों का भी, और जिन्होंने ये काम कंप्लीट करा और मुरादाबाद के लिए एक बड़ी सहूलत प्रदान करी। नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, सबकी कोशिशें हैं। मैं तो